जमशेदपुर में पिछले 4 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने शहर की सूरत को ही बिगाड़ कर रख दिया है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां उफान पर है और सड़कों पर पानी भर चुका है। गाड़ियां डूबी हुई हैं। बारिश के पानी की निकासी न होने से कदमा, मानगो, बागबेड़ा, बारीडीह, सुनारी, शास्त्री नगर जैसे इलाकों के सैकड़ों घरों में नाले का पानी घुस गया है। विधायक सरयू राय ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि चांडिल डैम के 4 फाटक खोले गए हैं, जिससे नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की है। देखिए, विकास के कारण भी कई समस्याएं पैदा होती हैं। जो बेतरतीब तरीके से जीडीपी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उसका नतीजा है NHAI बना मेन ये बना रहा है, सड़क 4 लेन बना रहा है। अब इसको बनाते समय में ये ध्यान नहीं रखा कि पहले पानी कहाँ से निकलता था, कितना चौड़ा पानी का आधार चाहिए। उसके कारण से पूरे मेन रोड पर ट्रैफिक जाम भी है और तेज धार बह रही है। और रिहायशी मल्टी स्टोरी फ्लैट में उसमें भी पानी घुस गया है। तो ये आज मैंने कहा है NHAI को, पूरे दलमा पहाड़ का पानी आता है यहाँ। इसी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विनोद केसरी। विनोद केसरी, जमशेदपुर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। जानना चाहेंगे शहर की तस्वीर अभी क्या है, खतरा कितना बढ़ गया, क्या बारिश अभी भी हो रही है? जी निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि लगातार पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है और जिला प्रशासन लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। बागबेड़ा हो या खरकई हो या स्वर्णरेखा नदी हो, क्योंकि चांडिल डैम के 4 फाटक खोले गए हैं, तो निश्चित तौर पर पानी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील किया कि जो नदी तट के किनारे जो रह रहे हैं तत्काल वह हट जाए, खाली करते हैं। तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन द्वारा लगातार अपील की जा रही है। लेकिन जिस तरह जमशेदपुर में लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है, लोगों को जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, दुकानें बंद है, कम गाड़ियां चल रही है। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में तो निश्चित है कि स्थिति काफी भयावह है और कई जगहों में ये भी देखने को मिल रही है कि जहां नालियां परसों से जाम की हुआ पर बारिश का पानी घुस जा रही है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन के द्वारा सफाई नहीं किया गया था पहले से, जिसको लेकर के कई बिल्डिंग आधा पानी में घुस चुका है। बिल्कुल विनोद, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि नालों का जो पानी है घरों में घुस गया है। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को भी इस पानी से बचने की सलाह भी दी गई है। क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक उपाय प्रशासन की तरफ से कोई किए जा रहे हैं? जी निश्चित तौर पर, क्योंकि मेडिकल टीम भी लगी हुई है, सिविल सर्जन भी पूरे तैयार है उनके टीम के द्वारा। तो निश्चित तौर पर है कि प्रशासन द्वारा पहल की जा रही है और दवाइयाँ नदी किनारे जो रहने वाले जो लोग, उनको ऊपरी इलाके में रहने के लिए कहा जा रहा है और उनको भोजन दी जा रही है और तमाम मेडिसिन सुविधा भी दी जा रही है। ये भी बात आ रही है। निश्चित तौर पर है कि जमशेदपुर में काफी भीषण बारिश हो रही है, घरों में पानी घुस चुका है। लोग नाराज है प्रशासन के कुछ लोगों से, क्योंकि सफाई नालियों को सफाई नहीं किए जाने के कारण घरों में पानी घुस जा रहा है। लाखों रुपए का लोगों को नुकसान हो गए, गाड़ियां पानी में बह रही है। बिल्कुल विनोद, लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। जो तस्वीरें आई हैं वाकई में भयावह है, डरा देने वाली तस्वीरें, लेकिन ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि प्रशासन लोगों तक सुविधाएं और जो मदद है वो पहुंचा रही है, लेकिन लोगों को अपने हिसाब से भी अपने स्तर पर भी सुरक्षित रहना उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए विनोद केसरी आपका। रांची के बरवाडीह बरकाकाना रेलखंड पर राय रेलवे स्टेशन के पश्चिमी कैबिन के पास जल जमाव के कारण अंडरपास पुल भरभरा कर गिर गया। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नवनिर्मित रेलवे अंडरपास पुल तेज बारिश के दौरान PCC गाटवाल भरभरा कर गिर पड़ा। लोगों की माने तो गाटवाल के गिरने की आवाज बम धमाके जैसी तेज थी, जिससे आसपास के लोग भयभीत होकर बाहर निकल आए। निर्माणाधीन पुल का गाटवाल पहली बारिश में गिर जाने से निर्माण कार्य में भारी लापरवाही और अनियमितता की पोल खोलकर जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रहा है। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता नरेश चंद्र चौरसिया। बारिश में जो गारवाल रेलवे अंडरपास पुल वो भरभरा के गिर गया है। अनियमितता और लापरवाही का आरोप लग रहा है। क्या जमीनी इसकी हकीकत है? क्या कार्य में अनियमितता बढ़ती गई है?
ये रेलवे अंडरपास पुल 5 करोड़ की लागत से बनाई गई है, जिसका गाडवाल का निर्माण किया गया था और विगत हाल के दिनों में ही इसका उद्घाटन भी किया जाना था। लेकिन इसी बीच पहली ही बारिश में यह 5 करोड़ का जो अंडरपास पुल के साइड से जो बना गाडवाल था वो तेज लगातार मूसलाधार बारिश के कारण गिर गया, जिससे वहां आवागमन नहीं होने के कारण जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि ये अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, उससे पूर्व ही यह रेलवे गाडवाल गिर गया, जिससे लोगों में आक्रोश है। वहीं संवेदकों द्वारा जो है इस लापरवाही बरते जाने को लेकर रेलवे विभागीय अधिकारियों के द्वारा इस घटना स्थल का निरीक्षण किए जाने का भी मामला सामने आया है। अभी तक किसी भी रेलवे अधिकारियों द्वारा इस स्थल का घटना का निरीक्षण नहीं किया गया है। तो जो तस्वीरें सामने, ये विभागीय जांच होने की आवश्यकता, तब जाकर पता चलेगा कि आखिर लापरवाही किसके तरफ से बरती गई है। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। मानसून आते ही भारी बारिश की वजह से राजधानी रांची में घरों में पानी घुस गए हैं। जलमग्न इलाके में लोग कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, एक ऐसा ही परिवार ने कशिश न्यूज से बात भी की है। बहुत गहरा चौड़ाई है, 50-60 फीट से ज़्यादा है और बहुत चौड़ा, वो भी चौड़ाई में भी 50 फीट से ज़्यादा होगा और गहराई में भी। तो उसमें भी पानी भर गया है, कभी भी कोई भी गिर सकता है, स्थिति हो गई है। और उसके बाद वो पानी भी भर गया है और वो पानी भी उसी नाला से जा रहा है साइड से। तो आगे जो नाला जाके सकरा हो जाता है, आगे सुनते हैं कि ज़मीन के लोग ये बेच दिए हैं, कर दिए हैं, तो लोग अपना घर बना लिए नाला पे ही। परेशानी कितनी हो रही है आपको? परेशानी तो क्या बोले, घर में पानी घुस जाता है, उसका निकासी नहीं हो पाता है। अब मैं घर में मोटर भी चलाऊं तो बाहर भी कहाँ चलाऊं, पानी की बहाव होगा तभी ना चले। धनबाद में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। लगातार हो रही बारिश ने जल जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। घरों में बारिश का पानी घुसने से लोग परेशान हैं, जबकि सड़कों और नालियों में जल जमाव ने लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर निगम सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति करता है, जिसका खामियाजा बारिश के दिनों में लोगों को भुगतना पड़ता है। नगर निगम को चाहिए अपना टैक्स कलेक्शन जरूर करे और बढ़िया से करे, हर व्यक्ति से करे, लेकिन अपनी जिम्मेवारी से भागे नहीं। आज धनबाद में कूड़े की समस्या, धनबाद में नालियों की समस्या, आप किसी मोहल्ले में घुस जाइए, कहीं नालियां साफ नहीं है। आज अगर नालियां साफ हो जाएगी तो जल जमाव की समस्या होगी ही नहीं। और धनबाद इतना बड़ा शहर नहीं हुआ है हुजूर। अभी हम सोचेंगे कलकत्ता में जाम होता है, बॉम्बे में जाम होता है, धनबाद इतना बड़ा नहीं हुआ है। हर तरफ पठारी क्षेत्र है, जल जमाव रहना नहीं। झारखंड में हो रही लगातार अब बारिश अब जानलेवा भी साबित हो रही है। तमाड़ थाना क्षेत्र के पेड़ा ईडी पंचायत अंतर्गत मुरपा गांव ओपा टोली में एक कच्चा मकान बारिश के कारण गिर गया और इस हादसे में 6 साल की एक मासूम बच्ची की दबकर मौत भी हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची घर के दरवाजे पर बारिश के पानी से खेल रही थी, अचानक घर गिर गया और बच्ची की मौत हो गई। जैसे कि बारिश हो रहा था और जैसे कि जो बच्ची थी ना वो खेलने निकली थी बाहर, वो चापाकल भी था सामने, और जैसे कि अचानक से गिर गया और पूरा दब गया और पत्थर उत्थर में चोट लगा और जैसे कि मौत हो गया उसका। गढ़वा जिले में पिछले 2 दिनों की मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। गढ़वा और पलामू जिला को जोड़ने वाली कोयल नदी उफान पर है। बाढ़ के कारण नदी में बन रहे पुल का सारा सामान बह गया। 2 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। हालांकि इस बाढ़ में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। करीब 20 वर्षों बाद जून माह में आए इस बाढ़ से नदी किनारे रहने वाले सारे लोग दहशत में हैं। 11:30 तक कुछ भी पानी नहीं था। इतना था जो डाइवर्ट करके एक पाया के बीच से निकल रहा था। अचानक 11:30 बजे रात के बाद पानी का इतना फ्लो आया कि जितना भी सामान था, जैसे कि डीजी था और सेटरिंग प्लेट था, ट्रैक्टर था और इससे सामग्री टोटल बह गया। सवेरे 5:30 में खबर मिला। आने के बाद तो एक नदी के किनारे से दूसरे तक जलमग्न था और कुछ भी पता नहीं चला कि सामान बह के किधर चला गया। कितना का नुकसान हुआ होगा? ये 1 करोड़ से ऊपर का है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र। तकरीबन 20 वर्षों के बाद गढ़वा में कोयल नदी ने उफान मचाई है और बाढ़ से
फिलहाल स्थिति अभी कैसी है और राहत बचाव के लेकर प्रशासन कितनी मुस्तैद वहां पर नजर आ रही है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं फिलहाल अभी? देखिए राकेश, मैं बता दूं कि पहली बारिश में ही कोयल नदी पूरी उफान में है और एकाएक कोयल नदी में बाढ़ आ गई और जिसमें पंखा से लेकर खजूरी तक सड़क निर्माण कार्य में लगे शिवालिया कंपनी के द्वारा कोयल नदी में पुल निर्माण कराया जा रहा था। अचानक बाढ़ के कारण नदी में रखे हुए 2 डीजी सेट, सेंटरिंग का सामान, ट्रैक्टर सहित कई पुल बनाने के ऊपर बह गए हैं। वहीं बात की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन ने सीमावर्ती जितने भी गांव हैं सभी को अलर्ट कर दिया है कि वो नदी के किनारे ना जाए, क्योंकि बाढ़ अभी भी स्थिर बनी हुई है। दोनों किनारे पर अत्यधिक पानी जमा हुआ है और नदी की धार में बहुत तेज बह रही है। राकेश, शुक्रिया धर्मेंद्र, खबर पर जानकारी के लिए आपका। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 जून को भी भारी बारिश होने की संभावना जताई है और इसके पूर्व भी 18 जून से भारी बारिश होने की विभाग ने संभावना जताई थी, जिसके परिणाम स्वरूप झारखंड के कई जिले जलमग्न हो चुके हैं। अब 20 जून की बारिश की भविष्यवाणी से लोग डरे और सहमे हुए हैं। की भी स्थिति आप अभी आने वाले 3-4 दिन में देखने को मिलेगी कि थोड़ा बीच बीच में गर्जन वज्रपात की भी स्थिति बनेगी। उस समय बाहर निकलने से बचें, अगर बाहर निकले हैं तो पेड़ों के नीचे में ना जाएं, इलेक्ट्रिक पोल से दूरी बना के रखें। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। और फिसलन की स्थिति रहेगी और मिट्टी गीली होने के कारण जो कमज़ोर पेड़ हैं, दरख्त हैं, वो उनके गिरने की संभावना रहेगी और निचले इलाकों में जल जमा होने की संभावना रहेगी। इसको देखते हुए ही आप अपने कार्य को करें और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी एडवाइजरी जा रहा है आपको उसको